मेजर गौरव आर्या जी ने चंद घंटे पहले एक ट्वीट दिया। उन्होंने कहा कि भारत के जो मिसाइल्स हैं उनकी ये रेंज है, लेकिन इमरान खान का जो मिसाइल है वो पूरा पाकिस्तान उसकी रेंज में है। फिर उसके कुछ घंटों बाद इमरान खान के गिरफ्तार होने की भी खबर मिली और सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अलार्मिंग भी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में GHQ के अंदर कोर कमांडर हाउस पे भी एक अवाम का अटैक हुआ। ये सिचुएशन क्या है, कैसे भारत में बैठे हुए मेजर गौरव आर्या इसको देख रहे हैं, जिनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान के इश्यूज़ पे। मेरे साहब आपका स्वागत। जी, आपकी वो मैंने ट्वीट सर मेंशन की अभी कुछ घंटे पहले आपने की कि भारत के जो मिसाइल हैं उनकी ये रेंज है, मगर इमरान खान के मिसाइल की जो रेंज है वो पूरा पाकिस्तान है। फिर उसके कुछ घंटे बाद इमरान खान अरेस्ट हो गए। तो सर कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? मुझे सर 2-3 दिन से ऐसे लग रहा था कि कुछ, मैंने ट्वीट इसलिए करा, मुझे लग रहा था 2-3 दिन से कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट आई डिड नॉट हैव एनी लॉजिक टू इट कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी दिमाग में वहम आता है, फिर ऐसी फालतू की चीजें चलती हैं दिमाग में। सो आई जस्ट सेड कि इमरान या तो कुछ करेगा या कुछ ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान पे आग लगेगी, और कुछ होगा। बिकॉज इसलिए मैंने लिखा कि इमरान खान ना, हिज रेंज इज एंटायर पाकिस्तान। सर मैं इस बात से सरप्राइज्ड हुआ कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया। आई वाज सर्टनली सरप्राइज्ड। मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इस बात से मैं शॉक हुआ कि लोग रावलपिंडी में घुस गए थे, GHQ में, कोर कमांडर के घर पे। क्योंकि कोर कमांडर तो वो खुदा हैं जो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करते हैं सर। ये लोग आर्मी चीफ के साथ बैठ के, और कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस होती है, वो बाकायदा मीडिया में फ्रंट ब्रेकिंग न्यूज होती है सर, कि कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया गया। और ये कोर कमांडर की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहां पे इकोनॉमी और डिप्लोमेसी डिस्कस होती है सर। हमारी जो आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता सर। एंड वी आर, आई थिंक, ट्वाइस एज लार्ज एंड एज फार एज द नंबर्स ऑफ द आर्मी इज कंसर्न। बट हमारे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होता। और पाकिस्तान में तो ये इस तरीके के जैसे छोटे छोटे खुदा होंगे ना, ये इकट्ठा करती है, और बड़ा खुदा इनका आर्मी चीफ है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज जब लोग घुस गए वहां पे। तो आई एम स्टिल रीलिंग फ्रॉम शॉक सर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं ईमानदारी से बोलता हूं तो मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि कैसा हो गया। लेकिन लार्ज स्केल वायलेंस इन पाकिस्तान, और ये पीटीआई वालों ने बोला भी था। वैसे पीटीआई वालों ने बोला था कि कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। उन्होंने बोला था, आपको याद भी होगा, कि अगर खान को कुछ हो गया तो फिर इसके जो भी नताइज होंगे इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सो टुडे दे हैव क्रैश्ड इनटू कोर कमांडर्स रेजिडेंस एंड GHQ रावलपिंडी। पता नहीं ये कहां पे। एक और चीज है सर जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कि र्यूमर फैल रहा है, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है सर, पर सोशल मीडिया पे उड़ती उड़ती खबर है पाकिस्तान में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कोर कमांडर के घर पे जानबूझ के पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक करवाया, GHQ पर अटैक करवाया, लोगों को ये बताने के लिए कि साहब नाउ वी हैव टू टेक ओवर। अब ये र्यूमर है, कितना सच है कितना झूठ है सर मुझे नहीं पता। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अवेयर, और मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा उड़ती उड़ती एक बात आई थी, क्योंकि यही चीज मेरा शक था सर। जब ये पुंछ साइड में अटैक करवा रहे थे ना आर्मी के ऊपर, दे वर सेइंग दैट कि आर्मी के ऊपर अटैक जो है उससे इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी। इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि G20 के लिए कश्मीर सेफ नहीं है। और उससे भी बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है इलेक्शंस का, कि हम कह सकते हैं यार तुम इलेक्शन कर रहे हो, वहां पे इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इंडिया इज अटैकिंग अस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस। तो इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाए, पोस्टपोन कर दिए जाए इंडेफिनेटली। पहले इंडिया को संभालेंगे तो कौम, सारी की सारी कौम आ जाओ पीछे, जो आपका सिपा सालार है, आपका आर्मी चीफ है, उसके पीछे लग जाओ, और बाद में हम देख लेंगे इलेक्शन कब करने। इलेक्शन आर नंबर 2, मुल्क रहेगा तो इलेक्शन भी हो जाएगा, हिंदू हमें खा जाएगा, इंडिया हमें खा जाएगा, निकल जाएगा, ये सब स्टोरी। अब यहां से इंडिया ने कुछ करा नहीं, और इंडिया करेगा सर, लेकिन आराम से। अभी नहीं करेगा इंडिया। इसका भी हिसाब होगा, जो हमारे 10-11 भाई गए ना, 10 भाई हमारे गए हैं, 10 ब्रदर्स आर लॉस्ट, इनका भी हिसाब होगा सर। लेकिन नाउ इज नॉट द टाइम, वी विल डू इट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। ये जो बात हुई है, जब इनको यहां से कुछ नहीं मिला सर, इनको ये SCO से कुछ नहीं मिला, देवर होप, कुछ होप था, जब कुछ नहीं मिला। सो ये सारी चीजें कल्मिनेट करी सर। और DGC को, इमरान खान को लगातार ये कहना कि भाई ये मुझे जनरल फैजल है, ये मुझे मर्डर कर रहा है और मुझे कत्ल करना चाहता है और ये करना चाहता है वो करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि 2+2=4 हो गया। एंड कोई ट्रिगर पुश ऐसा हुआ है सर कि वो इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर घुसे हैं और वहां से खान को उठा के ले गए।
जी सर, ऐसा ही है। और आप जिन र्यूमर्स की बात कर रहे हैं वो र्यूमर्स भी सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे। और पाकिस्तान जैसे देशों में कुछ भी पॉसिबल होता है, किसी तरह की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। लेकिन सर एक और भी सिचुएशन है उसी र्यूमर को सपोर्ट करने वाली, कि वहाँ पे कोर कमांडर हाउस पे अटैक हुआ लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं लोगों की। और फिर पाकिस्तान के हवाले से जो आपने भी कहा, इमरान का ये कहना था कि इमरान इज़ आर रेड लाइन, वो ख़ुद भी अपने बारे में यही कहता था और उसके सपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम या इमरान खान के सपोर्टर भी जो हैं वो किसी क्लियर पोजीशन में नहीं है, कोई इनकलाब की पोजीशन में नहीं है। चूँकि मेरे साहब, वो तो असद उमर तो कल तक कह रहा था कि बंद कमरे में मुलाकात आसिम मुनीर साहब इमरान खान से कर लें। यानी वो आर्मी से कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी पावर स्ट्रगल से प्रॉब्लम है। तो ये सिचुएशन सर आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, ये तो रहा ही है। देखिए, अगर जनरल बाजवा उनकी बात मान लेते तो बाजवा गद्दार नहीं होते। भाई यही इमरान खान था। देखिए ना, आप एक बात सोचिए, जनरल बाजवा ने 6 साल आर्मी चीफ रहे वो पाकिस्तान के। 3 साल के बाद वो 3 साल बिल्कुल ठीक थे, 4 साल भी ठीक थे। उनके साथ बिगड़ी कब? जब आईएसआई चीफ की बात हुई, जब बोला कि साहब ये फैज हमीद को रोक लो, और बाद में ये आसिम मुनीर को निकाल दिया पहले, जो अभी आर्मी चीफ लगा हुआ है उसको तो निकाल दिया पहले इमरान खान ने, बाजवा को कह के। तो ये वहां से उनकी चीजें शुरू हुई। और इनकी जो इमरान खान ने सर कभी इमरान खान खुद जीएचक्यू की पैदाइश है। जो उसके सपोर्टर्स अटैक कर रहे हैं जीएचक्यू को सर, इमरान खान हिमसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीएचक्यू। इनफैक्ट एवरी बिग पाकिस्तानी लीडर इज अ चाइल्ड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जुल्फिकार अली भुट्टो की पैदाइश फौज ने करी थी, और नवाज शरीफ की पैदाइश फौज ने करी थी, इमरान खान की पैदाइश फौज ने करी है। सो ऑल दीज पीपल आर प्रोडक्ट्स ऑफ जीएचक्यू रावलपिंडी। अब इनका ये हुआ ना सर कि इनको जिन्होंने करा उनको धोखा दे दिया, ये सब चीजें चलती हैं पावर स्ट्रगल में पाकिस्तान में। तो इनका ये है कि अब इमरान खान इस समय इमरान खान उनके गिरफ्त में है और पाकिस्तान में आग लगी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये डिफाइन करेगा सर अगले 48 घंटे कि ये ऊंट किस करवट लेटता है। आई थिंक द नेक्स्ट 48 आवर्स। और ये डिपेंड करेगा कितने लोग सड़क पे आते हैं, कितने लोग सड़क पे आते हैं सर। अगर लाखों दर लाखों लोग सड़क पे आ गए और पूरे पाकिस्तान में आग लग, देन आर्मी विल मेक अ मूव। या तो अपोलोजाइज करके, पर सर ये इन्होंने ना, वो मुगल नहीं कह रहे थे तख्ते तख्ता, आपने सुना होगा सर, ये तख्ते तख्ता वाली पोजीशन आ गई है पाकिस्तान में। दिस इज सिंपल पोजीशन ऑफ तख्ते तख्ता। जी आप ठीक कह रहे हैं ये ये। जी जी जी, आप जारी रखिए बात अपनी। नहीं नहीं ताहिर साहब, मैं यही बात कह रहा था सर कि ये जिस पोजीशन पे ये लोग आ गए कि नाउ नोबडी कैन टेक अ स्टेप बैक। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आर्मी चीफ स्टेप बैक लेता है या शहबाज शरीफ स्टेप बैक लेता है, देन दे आर गॉन। फिर इनको खा जाएंगे। जो अब वीकनेस दिखाएगा सर, वो गया। मैं ये कह रहा हूं। जी ठीक कह रहे हैं आप, तख्त या तख्ता वाली ही सिचुएशन है। आपने कहा कि अब ये देखना है कि अगले 48 घंटों में क्या होता है, उस पे सारा दारोमदार है। अगर लाखों लोग सड़कों पे आ गए, मेरे सब ख्याल ये है कि लाखों लोग तो नहीं आ पाएंगे और वायलेंस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी डट जाती है, जिस तरह उनके पास हर चीज़ की पावर है, तो फिर वो काबू पा सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फ़ौज की पैदावार था, नवाज शरीफ भी फ़ौज की पैदावार था और इमरान खान भी। लेकिन एक फ़र्क है मेरे साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़ौज के आगे डटा इसलिए फांसी चढ़ा, नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहते हुए फ़ौज के आगे डटा इसलिए वो बाहर निकाला गया और वो कहने लगा कि वोट को इज़्ज़त दो। इमरान खान फ़ौज के आगे डटा नहीं था और ये बाहर निकल गया अपनी स्टूपिड हरकतों की वजह से। अब आपको लगता है कि इमरान खान, फ़र्ज़ कीजिए अगर वो आ भी जाएं इक़्तिदार में, इस तमाम भूल भुलैयों के बाद, वो डटेंगे जिस तरह नवाज शरीफ डटे? सर मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझे लगता नहीं है इमरान खान डटेंगे, क्योंकि जो मैंने आज तक देखा है, अपने आप के अलावा इमरान खान किसी चीज पे नहीं डटा सर। इमरान खान सिर्फ एक चीज पे यू टर्न इमरान खान ने नहीं लिया, और वो चीज ये है कि मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। इस पे इमरान खान ने यू टर्न नहीं लिया। बाकी हर एक चीज में, एक जमाने पे बाजवा बहुत अच्छा था, फिर बाजवा बहुत बुरा हो गया,
आसिम मुनीर बहुत अच्छा था, आसिम मुनीर बहुत बुरा हो गया। फैज हमीद बहुत अच्छा था, जान से प्यारा था, फैज हमीद बुरा हो गया। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बुरे इंसान थे, बहुत गंदे आदमी थे, वो बहुत अच्छे हो गए। भारत बहुत बुरा मुल्क था, भारत की इकोनॉमी और भारत की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की सबसे अच्छी हो गई। राइट। और ऐसे मेरे पास 5 7 10 एग्जाम्पल और हैं सर, जहां पे इमरान खान साहब ने जब भी कोई बात बोली है, ही हैज ऑलवेज टेकन ए यू टर्न, एक्सेप्ट फॉर दिस वन फैक्ट। मैं इस चीज में श्योर हूं कि इसमें खान नहीं बदलेगा। क्या खान डटेगा फौज के सामने? खान आज तक नहीं डटा सर। खान, देखिए, खान की डटने वाली पॉलिटिक्स नहीं है। जो लड़ने वाली है ना पॉलिटिक्स, कि सर मांगोगे सर देंगे, खून मांगोगे खून देंगे, भुट्टो से, वो वाली पॉलिटिक्स नहीं है खान वाली। जो भुट्टो, देखिए, मैं बिलावल तो मुझे वैसी, आई बेग योर पार्डन सर, आई शुड नॉट बी यूजिंग सच वर्ड्स, बिलावल मुझे जोकर लगता है, ठीक है ना, मैं बिलावल को सीरियसली नहीं लेता। और बिलावल की जो मदर बेनजीर थी, राइट, मुझे उनकी बातों से भी बड़ा इख्तलाफात था। और बेनजीर भुट्टो की बातों से मैं बहुत डिसएग्री करता हूं, लेकिन हाँ, शी वॉज अ ब्रेव वुमन। ये हमें मानना पड़ेगा सर। उस औरत में कलेजा था सर, दिल था। ठीक है ना, चाहे उसकी हरकतें हमें नहीं पसंद आए एज एन इंडियन, वो बात अलग है। बट ये ये बिलावल ना, मैंने बोला कहीं तो पाकिस्तानी अपसेट हो गए बेचारे, मुझे 1 2 मैसेज आ गए कि मेरे सब ऐसे मत करिए। तो ये भुट्टो नहीं है, ये जरदारी है सर। ये बिलावल जो है ना, ही इज नॉट भुट्टो सर, ये जरदारी है, इसमें दम नहीं है। तो ठीक। ये सर, अब डटेगा इमरान? आई डोंट नो सर, आई डोंट थिंक सो। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुमान है कि इमरान नहीं डटेगा। आप ठीक कह रहे हैं, इमरान नहीं डटेगा। इमरान सिर्फ ये कह रहा है कि मैं पॉलिटिशियन के साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं को बहुत सुपर मैन हूँ और बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हूँ। मैं हाँ आर्मी के साथ हर वक्त बैठने को तैयार हूँ, और वो भी चीफ द आर्मी स्टाफ के साथ। लेकिन जब उस पे क्रैक डाउन करने की बात आती है तो फिर वो आर्मी के खिलाफ भी बकना शुरू हो जाता है। सिचुएशन में सब पाकिस्तान में जो इस वक्त बनी हुई है, और अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो का एक बहुत ही रिडिकुलस किस्म का दौरा था जिसमें उसने बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई। आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, भारत पे कोई उसका असर है, या भारत उसको नोट कर रहा है? इन दोनों में से कोई बात? नहीं सर, मुझे नहीं लगता भारत में कुछ हुआ। वो 1 आध दिन डिस्कस हुआ था, क्योंकि ऐसे ही होता ना, वहां पे दुनिया भर के लोग आए थे। और वो इसलिए बिलावल का कवरेज हो गया क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने बोल दिया। सभी का कवरेज हो रहा था, जितने भी लोग आ रहे थे तो सबका हो रहा था, वो कैमरा वैमरा लगे हुए थे और सबको नोट कर रहे थे, जैसे कि दुनिया भर का मीडिया आया था। और जितने भी मुल्क थे, सारे मुल्कों का मीडिया आया था, पाकिस्तान का भी था, भारत का तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एसईओ गोवा में हुआ था जो कि भारत में है, तो यहाँ का भी मीडिया आया था। लेकिन हुआ ये कि वहां पे जब बिलावल ने ना, वो उस कमरे के अंदर जो बात हुई सर, बात तो ठीक हुई सबके बीच में। बिलावल ने देन ही स्टार्टेड गोइंग टू द प्रेस, एंड फिर वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, वही कश्मीर, वही अपना 370-35 से, वही प्लेबिसेट, वही घिसा पिटा राग पुराना। और एक और चीज ना सर, जो बिलावल ने न्यूयॉर्क में बात करी थी ना, कि ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं सर, और जो पाकिस्तानी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, वो भी एक बात समझें। इंडिया से जो भी बात करी गई हो, जयशंकर साहब ने जो भी कहा हो, जयशंकर साहब ने कभी किसी के ऊपर जातियात नहीं करी सर। मतलब कि किसी के कि बिलावल ऐसा है, या शहबाज शरीफ ऐसा है, या जनरल आसिम मुनीर ऐसा, कभी किसी पर्सनल बात नहीं करी। पाकिस्तान में मैं देखता हूं कि इमरान खान भी अगर बोलेगा ना मोदी जी के लिए, ही शुड क्रिटिसाइज द पॉलिसी। आई डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ इंडिया। जो भारत कश्मीर में कर रहा है, वो पाकिस्तान उससे डिसएग्री करता है, ये बोलना चाहिए। और ये अच्छा भी लगता है जब आप एक तरीके से बोलें, है ना। ये इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये नहीं, इन्होंने क्या बोला कि स्मॉल मैन एंड बिग ऑफिसेस। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की एक आदत है सर कि ये 2 मिनट के अंदर ना जातियात पे उतर आती हैं। इनको 2 मिनट लगते हैं सर, घड़ी देख के 2 मिनट, ये फिर पर्सनल पे आ जाते हैं। आपको वो किस्सा याद होगा ना, जब कुलसूम नवाज आईसीयू में थी और पीटीआई वाले वहां पे कैमरा लेके अंदर चले गए थे, तहरीक इंसाफ वाले ना, उसके। अब मैं इतना, मेरा दिल रोया है उस दिन। मैं क्या नवाज शरीफ को जानता हूं, क्या मैं कुलसूम नवाज को जानता हूं? आई डोंट नो बोथ ऑफ देम, बट सर ऐसा है ना कि वन फील्स वेरी दिस थिंग दैट इतनी एजेड लेडी, 70 साल की या 65 साल की होगी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, कैंसर की मरीज है, कीमोथेरेपी उसकी चल रही है सर। आप पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए उसके आईसीयू के अंदर
किसी का आपने होटल का दरवाजा तोड़ दिया उसकी लड़की का, किसी के टॉयलेट में आपने कैमरा लगा दिया, पूरा पाकिस्तान एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहा है सर, किसी किसी बीवी से बात कर रहा है, कोई किसकी बीवी से। मतलब ये एक माशरे की जो सड़न है ना सर, द रॉटिंग ऑफ अ सोसाइटी, ये लास्ट डेज ऑफ रोम में भी ऐसे ही हुआ करता था। लास्ट डेज ऑफ रोम ना, जब रोमन एम्पायर बिल्कुल बिखर रहा था, देन लास्ट डेज ऑफ द रोमन एम्पायर दिस वाज वेरी प्रेवलेंट सर। दे वुड डू स्टफ लाइक दिस अननेसेसरली एंड नीडलेसली ना, कि ये करो, इसको ऐसा करो, ये करो, ये छोटी छोटी गिरी हुई हरकतें। सो मुझे लगता है कि ये वेरी अनफॉर्चुनेट सर, क्या बोले। भाई साहब, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एससीओ की कॉन्फ्रेंस के बाद जब बिलावल वापस गए तो चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान गए और तालिबान के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सो कॉल्ड, वो भी वहाँ पे गए। और उससे पहले आसिम मुनीर का चीन का दौरा था, और ये बात भी तय है कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी चाइना ब्लॉक में हैं। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान में खौफनाक पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, ये सिर्फ एक साल की नहीं, इमरान खान के दौर की भी, ये जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये असल में चाइना वर्सेस वेस्ट का एक खेल वहाँ पे चल रहा है। आपको ये फैक्टर भी नज़र आता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए सर, ऐसा है ना कि अभी इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने की कोशिश करी है। खान ने तो बंद कर दी थी। खान करेगा क्या सर? देखिए, शहबाज शरीफ को, इसमें दो बातें हैं सर। एक इंडिया के साथ रिलेशनशिप है, और एक जो चाइना और अमेरिका का जो प्लेग्राउंड बना है। पाकिस्तानीज आर बीइंग यूज्ड बिकॉज पाकिस्तानीज आर विलिंग टू बी यूज्ड सर। कोई मुल्क अगर ये कह दे कि ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम अपना कशकोल तोड़ रहे हैं यार, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भूखे सो जाएंगे। आज की तारीख में सर अफगान भी तो यही कर रहे हैं। टुडे अफगानिस्तान का इतना बुरा हाल है, क्या अंदर है किसी को कुछ नहीं पता। देयर इज नो मीडिया सर, नोबडी नोज एनीथिंग। बट आप एक बात बताइए सर, आपने कभी किसी अफगान मिनिस्टर को भीख मांगते देखा है? आपने कभी गुहार लगाते हुए देखा है कि जी पैसा दे दो, $1 अरब दे दो, $2 अरब दे दो? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं, मैं तालिबान को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अफगान कौम के बारे में बोल रहा हूं सर। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों में ना बहुत गैरत है। वो अफगान जो पठान है सर, वो भूखा सो जाएगा, भीख नहीं मांगेगा। ये अनफॉर्चुनेटली सर, ये पाकिस्तान के ना ये थोड़ा सा कल्चर में आ गया है अनफॉर्चुनेटली। जहां तक आपकी बात है कि इज दिस अ बैटल ग्राउंड, ऑफ कोर्स इट इज अ बैटल ग्राउंड सर। अब दो चीजें हैं, मैं आपकी इजाजत हो तो मैं समझा दूं झट से सर। पहली चीज, नंबर 1, खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोक दिया। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहा है दोबारा शुरू करने की, ठीक है। ये भी बीच में बात आई कि वो $50 अरब की रेलवे लाइन, और जो आपने सुना होगा बीच में खबर आई थी कि इतनी रेलवे लाइन आएगी, चाइना इतना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान में रेलवे लाइन बनाएगा, ये सब तो जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी होगी, डेवलपमेंट होगी, दैट इज द आइडिया। अभी तक सीपैक से हुई नहीं है पाकिस्तान में डेवलपमेंट, लोगों को वो नौकरी नहीं मिली। बट ठीक है, ऐसा मानना है तो ठीक है, ठीक है। इफ दैट इज द केस, दैट इज द केस, राइट। भारत का सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से आती है। इसके अलावा अगर वहां से नहीं आती और कोई और रास्ता है पाकिस्तान आने का, तो हम कहते हैं कि 1 अरब नहीं, 1 खरब डालो, $1000 बिलियन यू पुट इन पाकिस्तान, जिसको पंजाबी में कहते हैं सानू की सर। अपने को क्या है, कोई और मुल्क है वो डाल रहा है, डालने दो। अच्छा, खान वापस आएगा इक्तदार में, अगर खान आता है इक्तदार में वापस, खान दोबारा सीपैक बंद कर देगा, क्योंकि खान का ये स्टेटेड एम है, स्टेटेड उसका मामला ये है कि ये, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर दीज पॉलिटिशियंस ना, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पावर्स। ये इनकी खुद की अकल नहीं है सर। क्योंकि जिस तरीके का, अगर कोई पाकिस्तान को स्टडी करता है तो मैं तो बहुत डीपली स्टडी करता हूं, बहुत डीपली स्टडी करता हूं सर। और मैं एक बात समझ गया कि ये दिखाते कुछ और हैं। जो सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन होगा ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, जो अमेरिका के खिलाफ आग उगलेगा, जो ये कहेगा कि नहीं साहब जला दो, बर्बाद कर दो, निकाल दो, एम्बेसी बंद कर दो, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मुंह से जो आग निकल रहा होगा अमेरिका के लिए, उसके पास अमेरिकन पैसे भी होंगे और वो सीआईए का एसेट भी होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी चीज भारत को लेके, इनको पता है सर, इनको पता है कि जब तक भारत से ट्रेड नहीं होगी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान जो मर्जी कर ले सर, ये चाइना से जो मंगवा ले, वो हो नहीं पाएगा जब तक इंडिया से ट्रेड नहीं करेगा। साउथ एशिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है सर जो इंडिया के साथ ट्रेड ना करे वो बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज एवरीबडी सराउंड्स इंडिया, राइट। बट द इशू इज दैट अगर ये ट्रेड शुरू करते हैं और भारत मान लेता है, खान आएगा, खान ट्रेड बंद कर देगा।
तो इंडिया भी ये सोच रहा है ना, आज ये बोलेंगे इंडिया से ट्रेड शुरू करने को, इंडिया बोलेगा तुम लोगों को क्या भरोसा यार, शहबाज शरीफ तुम्हारी सरकार 4 दिन की है, कल खाना आएगा कल फिर बंद कर देगा, व्हाट इज द गारंटी? भाई तुम्हारा तो एवरीथिंग, यहां पे पॉलिसी तो कोई है नहीं पाकिस्तान में ना सर। चलो कल मूड करा बंद, भारत ने 370-35 से हटाया, बंद करो ट्रेड। 370 अगर भगवान न करे कभी ऐसा हो, एग्जांपल दे रहा हूं, भारत ने वापस ले लिया, चलो शुरू कर दो। इनके विम्स एंड फैंसीज पे जैसे मुगलिया दरबार चलता है ना सर, ये वैसे पाकिस्तान को चलाते हैं और सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी आपने ठीक कहा कि जितना कोई एंटी अमेरिका होगा, ख़तरा यही होता है कि वो अमेरिका की गोद में बैठा होगा। जब 2018 में इमरान खान की सरकार बनी थी तो उस वक्त यही एक्सप्रेशन था और परसेप्शन था कि बाजवा इमरान जोड़ी सी पैक को बंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सोवरेनिटी का इशू है, अमेरिकन ब्लॉक में है। और फिर इसी ने अमेरिकन ख़त लहराया लास्ट अप्रैल 2022 में कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। और वहाँ पे इतना सर कन्फ्यूजन है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आप एंटी हैं, अपेरेंटली एंटी अमेरिका हैं, लेकिन एक्चुअली आप उसकी झोली में हैं, मगर उसके साथ साथ आप अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, वो भी आपको सूट करता है आपकी पॉलिटिक्स के लिए। ये सारी की सारी जो सिचुएशन है, ये अब पाकिस्तान को मज़ीद किस तरफ धकेलेगी, क्या आपका तजिया कहता है? सर मेरा तजिया तो सिंपल है पाकिस्तान का कि मोर ऑफ द सेम होगा पाकिस्तान में, क्योंकि फंडामेंटली पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं है सर। ये सब गीदड़ भक्तियां जो पाकिस्तान की हैं, बड़के मारना, एटमी मुल्क है, आप टेलीविजन चैनल्स पे देखिए सर, जो दिख रहा है ये एटमी मुल्क होते हैं। इस एटम बम ने दिया क्या पाकिस्तान को? मैं किसी पाकिस्तानी से पूछूंगा तो बोलेगा कि इंडिया हमें खा जाता, बस उनका एक ही गाना रहता है 24 घंटे कि इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा। पता नहीं कौन सा राक्षस है यहां से जो आएगा और खा जाएगा पाकिस्तान को। तो ये देखिए सर, दिमाग की कमी है। और लोग कहते हैं ना कि जो वहम का इलाज तो होता नहीं सर कोई। अगर किसी के दिमाग में वहम बैठ गया, शक बैठ गया, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं व्हाट आई वांट टू से इन शॉर्ट सर इज दिस, दैट पाकिस्तान जिस रास्ते पाकिस्तान चल चुका है और 75 साल से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इनकलाब आएगा, क्योंकि अगर इमरान खान छूट जाता है और वापस इमरान खान प्रधानमंत्री बन जाता है, तो छोटा सा सर मैं डेटा आपको देना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो जी। ये जो सर आपका चौधरी फवाद है, ये कहां से आया है सर? ये शहबाज गिल कहां से आया है? ये शाह महमूद कुरैशी कहां से आ गया सर? ये शेख रशीद जो है ये कहां से आया है? इसके जो भी टॉप लीडरशिप है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये लोग कहां से आए हैं? ये तो कोई कोई और पार्टी में थे सर। कोई फौज के कहने पे छोड़कर आया, कोई पैसे लेकर आया, कोई कैसे आया। तो इमरान खान की ओरिजिनल अगर पीटीआई की कोई आइडियोलॉजी है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहता है कि हमारी कोई आइडियोलॉजी है, तो उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले ओरिजिनल लीडर्स कहां पे हैं सर? जो शुरू से कोई आज से 25 साल पहले जब खान ने अपना सफर शुरू करा था, तो कोई तो खान के साथ चला होगा ना सर, उसका हाथ पकड़ के, उसका ड्राइवर होगा, मैं कह रहा हूं उसका, उसके घर में नौकर होगा, कोई होगा, कोई तो होगा जो खान के साथ चला होगा। वो लोग कहां हैं सर? ये पावर ब्रोकर, ये तो पीपल्स पार्टी में था सर, ये शाह महमूद कुरैशी, ये तो पीर है। ये पीपल्स पार्टी में था, और ये पीपल्स पार्टी में तब से था जब से बिलावल सर हाफ पैंट पहन के भागा करता था गार्डन में। ये तो जुल्फिकार भुट्टो के साथ भी रह चुका है जब ये यंग था, ये बेनजीर के साथ भी था। ये सब लोग अपनी पार्टी बदल बदल के, ये बैंगन है सर बिना थाली के, ये बदल बदल के आए हैं। तो इमरान खान जिस मटेरियल के साथ डील कर रहा है, छोड़ के, अगर मैं फिर से कह रहा हूं सर कि इफ पीटीआई हैज एन आइडियोलॉजी, अगर पीटीआई की आइडियोलॉजी है, तो उसमें इसका मतलब इमरान खान के अलावा कोई विश्वास नहीं करता उस आइडियोलॉजी पे, क्योंकि ये पीटीआई वाले लोग हैं ही नहीं सर। ये पूरी की पूरी इमरान खान की जो टॉप लेयर है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है सर, दे आर ऑल फ्रॉम आउटसाइड सर। ये थोड़ा ना पीटीआई के लोग हैं। ये तो जहां हवा चली वहां पे चले गए, जहां हवा नहीं चली वहां पे रुक गए। यही है इनका सर। मेरे साहब मुझे यूं लगता है कि इमरान खान और पीटीआई दोनों की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एंटाई पीपल्स पार्टी, एंटाई मुस्लिम लीग है, और नैरेटिव ये है कि हम एंटाई करप्शन हैं, दैट्स ऑल। और जो करप्शन के अब मामलात इनके अपने घरों में खुल रहे हैं, इमरान खान के और उनकी बीवी के और उनकी बीवी की सहेलियों के, तो ये सारे का सारा नैरेटिव आपको मरता हुआ, डाई डाउन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा?
नहीं सर, बात यह है ना कि आप इमरान खान करप्ट है ये आप कह ही नहीं सकते पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी इस बात पर भरोसा करने को राजी है नहीं। आप इसको वीडियो प्रूफ दे दीजिए, आप इसको ऑडियो प्रूफ दे दीजिए। इमरान खान खुद पैसे लेगा और तब विश्वास नहीं करेगा सर। जो बाइडेन इमरान खान को सूटकेस देगा ना $10 मिलियन का, तब पाकिस्तानी भरोसा नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं इसके अंदर तो इसकी नेक ख्वाहिशात हैं, सूटकेस के अंदर भर के दिए हैं उसने, पैसे थोड़ा ना है इसके अंदर। आप सूटकेस खोल के दिखा लें तो पाकिस्तानी ये बोल देगा कि तो नकली डॉलर है, तो हंसी मजाक चल रहा है, जोक चल रहा है दो बहुत अच्छे दोस्तों में। देखिए इमरान खान ने, मैं बताता हूं पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है सर। पाकिस्तान, आपने करप्शन की बात करी, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है, पाकिस्तानियों को एक चीज पता है कि हमारा मुल्क बस डूब रहा है। ये हर एक पाकिस्तानी मानता है कि डूब रहा है, राइट। वो 4 बार डायलॉग मार दें कि मतलब कि ऐसा सोचना गुनाह है और ये सोचना गुनाह है और ये सोचना गुनाह है, 10 बार कह दें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर दैट पाकिस्तानीज ना, दे बिलीव दैट देयर कंट्री इज सिंकिंग। और कहीं ना कहीं इमरान खान ने इन सबको एक चूरन फिट कर दिया है कि बॉस तुम्हें मैं बचा सकता हूं। तो भाईजान आपके पास क्या प्लान है? प्लान मेरे पास कुछ नहीं है, पर बचा मैं ही सकता हूं। मैं मसीहा हूं जो आऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। मैं तुम्हें क्यों बचा सकता हूं ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन बचा मैं ही सकता हूं तुम्हें। अब अब लोगों ने विश्वास भी कर लिया, क्योंकि सर वही हिंदी में कहावत है, पता नहीं उर्दू में होती है कि नहीं, कि मरता क्या ना करता सर, मरता क्या ना करता। अब वो मरता क्या ना करता, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इनके पास कौन से 10 बड़े लीडर हैं कि पाकिस्तान में चूज कर ले कि अगर ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा तो ये हमारा नेशनल लेवल का लीडर? कोई तो है नहीं सर। सारे के सारे GHQ रावलपिंडी के फिट करे हुए वो पासे हैं जो चेस के होते हैं सर, दे आर पॉन्स ऑफ द चेस बोर्ड। फिर तो जो नाउमीदी है एक पाकिस्तानी आवाम में, वो तो एक नेचुरल सी बात है सर कि नाउमीदी तो होगी, जाहिर सी बात है नाउमीदी होगी। लेकिन what then? I mean, what can you do? What is available? The best option available for them today, as per Pakistani thinking, is Imran Khan. Best option ही हमारा यही है। आखिर में मेरे साहब एक कमेंट चाहिए आपसे। इमरान खान का मैंने एक रीसेंट वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं ऊपर जाने को, अल्लाह के पास जाने को तैयार हूँ, मगर मैं इन डफर्स के साथ नहीं बैठूंगा। ये उन्होंने डफर्स की इस्तेलाह पहली बार बरती है, गालबन मैंने नहीं कभी सुनी, वरना वो चोर डाकू लुटेरे कहते थे। तो मुझे वो वीडियो देखकर, छोटा सा क्लिप देखकर हंसी आई कि खुद इमरान खान भी तो इमरान खान के क्रिटिक की नज़र में कम डफर नहीं है। तो क्या ये डफर वर्सेस डफर का कोई मुकाबला है? सर ऐसी है ये सब ना सर। एक्चुअली मैंने एक बात देखी है, पाकिस्तान की लीडरशिप, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट सर। इनकी लीडरशिप है ना, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट दे आर वेरी कनिंग। देखिए एक हम कहते हैं ना कि कोई एक दानिशमंद होता है, एक चालाक होता है। तो चालाक और दानिशमंद में फर्क होता है ना सर। ये चालाक बहुत है सर, दानिश्वर नहीं है ये। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, दे आर वेरी कनिंग। अपना काम कैसे सीधा करना है, अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। अब यही कल आसिम मुनीर ये बोल दे कि मैं इमरान खान, मैं तुमसे मिलता हूं, आओ चाय पीते हैं, आर्मी हाउस में बैठते हैं, या मैं तुम्हारे घर आता हूं, आसिम मुनीर सबसे अच्छा बन जाएगा। भाई इमरान खान को साहब एक बात बताइए ना ताहिर साहब, इमरान खान को क्या यूटर्न लेना तो उसके बाएं हाथ रखे, वो अपनी जेब में 10 यूटर्न एक जेब में रखता है, 10 यूटर्न एक जेब में रखता है, वो निकाल के यूटर्न मारेगा कौम के मुंह पे कि तुम्हें नहीं पता आसिम मुनीर सबसे अच्छा आदमी है, आसिम मुनीर से अच्छा सिपा सालार पाकिस्तान में आया नहीं। और आसिम मुनीर वो है, वो कौन सा था सर जो जिसको वो नाम लेता है, वो खालिद बिन वालिद, खालिद बिन वलीद, और वो खालिद बिन वलीद, हाँ, और वो तुर्की के जो है वो, हाँ वो सलाउद्दीन अयूबी है, वो कुर्द जो था वो, हाँ हाँ हाँ, और ये सब ये अपने गाना गजल वजल नगमे शुरू कर देगा वो 2 मिनट में। इमरान खान सिर्फ कुछ नहीं करना सर, आर्मी चीफ को सिर्फ ये फोन करना है, खान साहब मैं आपके पीछे खड़ा हूं, बताओ क्या हुक्म है आपका। और विद इन 2 मिनट सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बगल में मेरा भाई है आसिम मुनीर, मेरा छोटा भाई है, और मैं तो हर समय मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं तो इसके माँ बाप को भी जानता था, और मैं सबको जानता था, हमारे पुरानी खानदानी रिश्ते हैं, और आप इसको सपोर्ट करें, बहुत अच्छा आदमी है, हाथ पकड़ के ऐसे कहानी खत्म हो गई, आसिम मुनीर स्टार बन जाएगा। और ये तो खान साहब, खान के जेब में यूटर्न पड़ा हुआ है सर, वो फेंक के मारेगा कौम के मुंह में। और उनके सपोर्टर एक और बात भी कर रहे हैं कि ये आलम इस्लाम का लीडर पकड़ा गया, और मुझे हंसी आ रही थी ये पढ़ के कि अगर अरबों को ये स्टेटमेंट का पता चले तो वो तो जूते मारें। नहीं सर, अरबी बेचारे इनसे परेशान हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि जिसको हिंदी में कहते हैं ना विश्वसनीय सूत्रों से ये पता लगा है, जो
ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, उनसे यह पता लगा है कि अरब प्राइवेटली बहुत हंसते हैं जो पाकिस्तान में हरकतें होती हैं, पाकिस्तानी लीडर्स हैं ना, उनके ऊपर जो अरब्स की जो टॉप जेंट्री है सर, they really laugh and they really make fun of the way Pakistanis, especially the top cream, the creamy part of Pakistanis, the way they conduct themselves in front of other people, they really laugh sir. पाकिस्तान को इन लोगों ने मजाक बना दिया दुनिया के सामने। तो आप आलम इस्लाम का लीडर, मैं तो ये कहता हूँ पीटीआई वालों को, आप आलम इस्लाम तक क्यों रुके हैं? आप बोलिए ना, पूरा दोनों जहानों का मालिक है वो यार, सीधा उसको खुदा का दर्जा दीजिए, कहानी खत्म करिए। क्या धीरे धीरे प्रमोशन कर रहे हैं उसका कि कल वो पाकिस्तान का लीडर था, फिर वो आलम इस्लाम का लीडर बना, फिर दुनिया का लीडर बना। अरे डायरेक्टली बोलिए दोनों जहान का मालिक है ये। वो कभी कभी कह भी देते हैं सर। हाँ, वो तो they can say anything, they can say। बड़ी हिलेरियस सिचुएशन भी है और इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी है। आप और मैं हमेशा अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। बहुत ही आखिर में चाणक्य फोरम के हवाले से जो आपने रिसेंटली एक एनक्लेव किया, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। और मैं व्यूअर्स को कहता हूँ कि मेजर साहब के चाणक्य फोरम के ऐप्स डाउनलोड कीजिए। जी मेजर साहब, एनक्लेव कैसा रहा आपका? सर बहुत बढ़िया था, द चाणक्य डायलॉग सर, बहुत बढ़िया कॉन्क्लेव रहा। उसमें सीडीएस आए थे सर, जनरल अनिल चौहान आए थे, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, ही वाज देयर सर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एंड एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और वहां पे सर डॉक्टर कामत थे सर, चेयरमैन डीआरडीओ, ही वाज देयर, एंड उधर मिस्टर राणे थे, अतुल राणे, सीएमडी एंड एमडी ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। देन देयर वाज जनरल अता हसनैन वाज देयर, जनरल एमएम नरावणे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो थे वहां पे सर। वहां पे जनरल हुड्डा थे सर। वहां पे सेंटर फॉर एयर पास स्टडीज का एक पूरा वो एक ग्रुप था वहां पे सर, तो वो लोग वहां पे थे। सो इट वाज अ फैंटास्टिक टर्नआउट सर, एंड सच सीनियर पीपल दे हैव ब्लेस्ड चाणक्य डायलॉग, सो आई एम श्योर वी विल बी सक्सेसफुल सर। जब इतने बड़े बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो जाहिर सी बात है सर, विच मीन्स दैट उनको कहीं ना कहीं सर हमें मेहनत दिखी होगी, ईमानदारी दिखी होगी, दैट इज व्हाई दे हैव ब्लेस्ड अस, एंड सर मैं क्या बोलूं कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम सर। बहुत मेरा उनको मैं थैंक यू कहता हूं सर। थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें अपना तजिया दिया इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, और आने वाले दिनों में आप भी नज़र रखे हुए हैं और हम भी, और फिर बातचीत होगी। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कीजिए, और इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट की बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.